चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी के कारण आज के दौर में हर उम्र के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीच एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 1000 दिनों तक कुछ सावधानियां बरती जाएं तो उन्हें डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस स्टडी में और क्या कुछ कहा गया है और कैसे डायबिटीज होने का खतरा कम हो सकता है, देखिए। डायबिटीज आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जान का दुश्मन बना हुआ है। हर घर, हर परिवार मीठे जहर के शिकंजे में कसा नजर आ रहा है। जीवन शैली में तेजी से बदलाव, अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीमार, हर परिवार पर मीठे जहर का वार। हालांकि जरा सी सावधानी और शुरुआती देखभाल इस साइलेंट किलर से आपके बच्चों को बचा सकती है। विश्व प्रसिद्ध जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अगर शिशु को जन्म के बाद शुरुआती 1000 दिनों तक शुगर ना दिया जाए तो एडल्ट लाइफ में उन्हें क्रॉनिक डिजीज होने का जोखिम कम किया जा सकता है। 1000 दिनों की शुरुआती देखभाल, डायबिटीज नहीं बनेगा बच्चों का काल। साइंस डायरेक्ट में जून 2018 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक शुरुआती उम्र में शुगर के सेवन से बच्चों का दिमागी और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। इस स्टडी में पता चला है कि अगर बच्चों को शुरुआती जीवन में चीनी ना खिलाई जाए तो टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम 35% तक कम हो सकता है। मोटापे का जोखिम 30% तक कम हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम 20% तक कम हो सकता है। इसके अलावा उम्र के साथ होने वाली बीमारियां भी कुछ साल देर से होती हैं। दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों ने बेबी फूड को लेकर सख्त नियम बना रखे हैं। इसमें साफ किया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के खाने में किसी तरह का एडेड शुगर इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी वजह एडेड शुगर के चलते बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ने वाला असर है। जहाँ पे मदर्स को ने प्रेगनेंसी में एडेड शुगर नहीं ली और आगे चल के बच्चों ने भी 2 साल नहीं ली तो इन बच्चों में बिटवीन 50 to 60 इयर्स ऑफ एज जो डायबिटीज का रिस्क था वो 35% कम था और हाइपरटेंशन का 20% कम था, क्योंकि इन बच्चों में एक तो शुगर का शॉक भी कम हो गया और आगे चल के रिस्क भी कम हो गया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों की डाइट में चीनी की बहुत थोड़ी सी मात्रा भी नुकसानदायक है। इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट आती है। शुगर के चलते बच्चों को कौन सी परेशानियों का शिकार होना पड़ सकता है, देखिए। बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, बच्चे का वजन बढ़ सकता है, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार धीमी हो सकती है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है, एनर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, मूड स्विंग का शिकार हो सकते हैं, ब्लड शुगर बढ़ सकता है जो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। बच्चों की डाइट में चीनी को लेकर ये फिक्र सिर्फ स्टडीज और रिसर्च तक सीमित नहीं है। इसके कारण बेहद निराशाजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते कुछ साल से बच्चों में मोटापे की समस्या आम होती जा रही है। WHO के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के करीब 3.7 करोड़ बच्चे ओवरवेट थे, जबकि 5 से 19 साल के बीच करीब 39 करोड़ बच्चे ओवरवेट थे। इतनी कम उम्र में मोटापे का मतलब है कि इन बच्चों को टीनेज से पहले ही कई लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा है। इन्हें कई क्रॉनिक बीमारियों का जोखिम भी बहुत ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 6,52,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। फिक्र की बात यह है कि इनमें लगभग 3,56,000 मामले सिर्फ साल 2021 में सामने आए हैं। एडेड शुगर्स इन बच्चों को ना दें। और एडेड शुगर्स क्या होती हैं? ये हमारी नॉर्मल शुगर जिसको हम ग्लूकोज और सुक्रोज कहते हैं, और इसमें हनी, गुड़, खांड वगैरह ये भी एडेड शुगर में गिनी जाती है। ऑल्सो फ्रूट जूसेस बहुत पॉपुलर है बच्चों में, पर फ्रूट जूसेस भी एडेड या फ्री शुगर्स में गिनी जाती है और ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती। सिर्फ जो शुगर हमें मिल्क और फ्रूट में मिलती है
उस शुगर को हेल्दी कंसिडर किया जाता है। पूरी दुनिया की फूड कंपनियां बच्चों के ज्यादातर फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मिठास से बच्चों को आनंद का एहसास होता है। यही कारण है कि इसे बार बार खाने की इच्छा होती है और कंपनियों का प्रोडक्ट चल निकलता है। छोटे बच्चों का दिमाग अपना भला बुरा नहीं सोच सकता है। वे ये भी नहीं जानते हैं कि किस चीज को खाने से उनकी सेहत पर क्या असर होने वाला है। इसलिए बतौर पेरेंट्स और गार्जियन ये जिम्मेदारी हमारी है, उन्हें ऐसी बाइट देनी होगी जिससे उनका शरीर बुनियादी रूप से मजबूत हो और भविष्य में उन्हें लाइफस्टाइल बीमारियों का जोखिम ना हो। टीम न्यूज़ नेशन।